श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्ठान्, पश्चात्यान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। कारिका 38। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा, तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा, तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः, तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः, तत्त्विभूतस्तदा रामः, तत्त्विभूतस्तदा रामः, तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्, तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। भाष्य पाना नंबर 119 मध्य में। इति एवं तत्त्वं दृष्ट्वा तत्त्विभूतः तदा रामः न बाह्यरमणः यथा तत्त्वदर्शी कश्चिच्चित्तमात्मत्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनम् अनुचलितमात्मानं मन्यमानः तत्त्वाच्चलितं देहादिभूतं आत्मानं कदाचित्
कदाचित् मन्यन्ते मन्यन्ते प्रच्युतः अहमात्मतत्त्वात् प्रच्युतः अहमात्मतत्त्वात् इदानीम् इति समाहिते। शंकराचार्य जी आत्म तत्व का स्वरूप छांदोग्य उपनिषद के मंत्र के द्वारा यहाँ प्रकट करते हैं। कल हमने देखा आत्मा च स बाह्याभ्यंतर ही अजः। तो आत्मा जो है, अगर आप कहेंगे विकार जातस्य असत्व द्रष्टुः आत्मनः अपि दृश्य प्रतियोगित्वा तुल्यम। अगर आप कहेंगे कि आत्मा दृष्टा है और ये दृश्य है, तो दृष्टा और दृश्य प्रतियोगी, प्रतियोगी मानी एक परस्पर विरोधी है। दृष्टा दृश्य नहीं है, दृश्य दृष्टा नहीं है। तो अगर दृश्य कल्पित है तो फिर दृष्टा भी कल्पित हो गया आपका। अब तो बोले नहीं, क्यों? क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये दृश्य जो है वो नाम मात्र है, लेकिन आत्मा च सबाख्याभ्यंतर ही, आत्मा जो है दृष्टा का भी दृष्टा है और इसीलिए वो कल्पित नहीं है। आप समझे? परस्य आत्मनः तद आगम वचन निर्देशात् उक्त लक्षणत्वम। और इसीलिए शंकराचार्य जी ये सर्व लक्षण हमें दर्शाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के मंत्र के द्वारा कहते हैं कि दृश्य जगत जो है, दृश्य जगत मिथ्या है, दृश्य जगत कल्पित है, दृष्टा कल्पित नहीं। आप समझो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, तत्सत्यम। और इसीलिए श्रुति माता विशेष प्रकार से कहती है वो आत्मा जो है वो सत्य है, दृश्य मिथ्या है, दृश्य नाम मात्र है, आत्मा नाम मात्र नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा। अब समझे, वो आत्मा जो है वो सत्य है, निर्विकारी है। और इसीलिए तत्त्वमसि श्वेत केतो, तो ये जितने भी लक्षण आत्मा के दर्शाए, निष्क्रिय निष्कल सूक्ष्म अचल, तो ये आत्मा के जो लक्षण जो है, तो ये लक्षण के कारण क्या होगा? तत्वीभूत है। आप समझो, उसी स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है। और एक बार आत्मा में स्थिति हो गई, तदाराम आत्मा रामत्वम। बोले आत्मा राम क्यों है? क्योंकि न बाह्य रमण है। अब समझो, बाह विषयासक्तिम त्यक्त्वा प्रत्यगात्मनि एव परितृप्तत्वाद। तो कभी भी न बाह्य रमण है। आप समझो एक बात, बाह्य और अंदर क्या है? हम ये देह को सीमा बना के कहते हैं देह के अंदर और देह के बाहर। ठीक से देखो, लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। तो ये शरीर भी बाह्य हो गया। इंद्रिय पंच महाभूत भूतान्य है। अब देखो, इंद्रियाणि दशैकंच, पंचचेन्द्रिय गोचराः, बुद्धि अहंकार व्यक्त। अब समझो, तो देह मात्र नहीं, 11 इंद्रिया माने कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, ये भी क्षेत्र है।
बुद्धि अहंकार, यह भी क्षेत्र है। अव्यक्त माया भी क्षेत्र, अज्ञान अवस्था जो माया जो है वो भी क्या है, क्षेत्र है। अब सब आप वो साक्षी चैतन्य है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं, अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं। अब सब चैतन्य स्वयं अज्ञान का विरोधी नहीं है, चैतन्य अज्ञान का अधिष्ठान है, अज्ञान का साक्षी चैतन्य है। और इसीलिए ये भी क्या है, बाह्य है। आप समझ रहे हो, सामान्यतः लोग क्या कहते हैं, ये बाह्य नहीं, ये भी क्या है, बाह्य है। आप समझो, न बाह्य रमण मानी अपनी उपाधि में भी अहम बुद्धि नहीं है, मम बुद्धि नहीं है। अच्छा, न बाह्य रमण है, देहादि के भी नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूं अशना पिपासा राहित्यम। आत्मा में न क्षुधा है न पिपासा है, ये प्राण के धर्म है। आत्मा में न चलन है न विक्षेप है न शांति है, ये मन का लक्षण है। आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा है। अच्छा, और इसीलिए ये सब भी बाह्य है। अपनी उपाधि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसी को तृप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं है। बाह्य विषयासक्तिम त्यक्त्वा, आप समझो, न बाह्य रमण मान की कोई भी बाह्य विषय में उनको कोई आसक्ति नहीं है। देहादि अव्यक्त से आरंभ करके ब्रह्मादि पर्यंत कहीं पर भी उनकी आसक्ति नहीं है। अब समझो क्यों, प्रत्यगात्मनि परितृप्तत्वाद, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसी में उनकी तृप्ति है। अब समझो, तत्वाद अप्रच्युत है भवेत, तो कभी भी तत्व से उसकी प्रच्युति नहीं, पतन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के व्यवहार करते हुए भी वो तत्व में निष्ठ है। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अब हत्वा स ईमान लोकान् न करोति न बध्यते। अब प्रारब्ध के अनुसार अगर युद्ध भी करना पड़ा, न करोति न लिप्यते, वो कोई कर्म कर ही नहीं रहा है। आप समझो, व्यवहार दृष्टि से बहुत कुछ दिखेगा हमें, तत्व दृष्टि से अगर देखते हैं अप्रच्युत है, कभी भी तत्व से उनकी प्रच्युति, पतन नहीं होता है। तो शंकराचार्य जी दर्शाते हैं पहले प्रच्युति क्या है, पतन क्या है। हम ऐसा सोचते हैं पाप करेंगे नरक में हमारा पतन हो जाएगा, वो तो धर्म अधर्म की बात है। ज्ञान की दृष्टि से पतन किसको कहते हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं यथा अतत्वदर्शी। अतत्वदर्शी, आप समझो, अतत्वदर्शी कश्चित चित्तमात्मत्वेन प्रतिपन्न है, उसने चित्त को ही आत्मा मान लिया है। चित्त चलनम अनुचलितम आत्मानम मन्यमान, चित्त में चलन हो रहा है तो आत्मा पर वो चलन का अध्यारोप करके कहता है मैं चंचल हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं उद्विग्न हूं। अब तो चित्त में अहम बुद्धि करके वो चित्त के लक्षण को क्या करेंगे, चलितम अनुचलितम आत्मानम, वो आत्मा पर वो चलन जो है, चलन मानी मात्र चलित नहीं है, चलन भी हो सकता है, विक्षेप भी हो सकता है, उद्विग्न भी हो सकता है। आत्मानं मन्यमानः तत्वचलितम, उसी को तत्व से चलित कहेंगे। तत्व से वो विमुख हो गया है, तत्व से वो विक्षिप्त पतित हो गया है। देहादिभूतम आत्मानं कदाचित मन्यन्ते, अब चित्त में अहम बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से देहादिम आत्मानं, अब समझो, देहादि आत्मान,
देहादि में आत्मबुद्धि करके वो बैठा है, और इसलिए क्या कहता है, मन्यन्ते प्रच्युत हम आत्म तत्वाद इदानीम, मेरा आत्म तत्व से पतन हो गया है। मन्यन्ते मान रहा है, क्यों, यथा तत्वदर्शी, देखो यथा तत्वदर्शी है ना, तो सद्धि में अ जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, आ में आ जुड़ेगा तभी, आ में अ जुड़ेगा तभी आ ही रहेगा, वो अ से अ जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। उसी प्रकार से आ से अ जुड़ेगा तो भी रहेगा। और यथा में आ है, तत्वदर्शी भी हो सकता है, अतत्वदर्शी भी अर्थ हो सकता है, आप समझो, यथा तत्वदर्शी। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं अतत्वदर्शी इति छेदः, यथा तत्वदर्शी माने जिस प्रकार से तत्वदर्शी नहीं देखना है, यथा अतत्वदर्शी, अब समझो, जिस प्रकार से जिसने तत्व दर्शन नहीं किया, माने कि जिसकी तत्व में निष्ठा नहीं हुई है, वो क्या करेगा, देहादि भूतमात्मान मन कदाचित मन्यन्ते, कभी वो चित्त में अहम बुद्धि करके बैठता है और कहता है मैं चलित हूं, विक्षिप्त हूं, उद्विग्न हूं, और कभी देहादि में बैठ के कहता है मैं मर्त्य हूं, मैं अल्प हूं। अब देखो, और इस प्रकार से अपने बारे में सोचता है मैं पतित हो गया, तत्वत प्रच्युत है। आप देखो इसका अर्थ क्या हुआ, न अव्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, कभी अपने को देह मानता है, कभी अपने को इंद्रिय कहता है, कभी अपने को चित्त कहता है, कभी अपने को माता कह रहा है, कभी अपने को पिता कह रहा है, कभी अपने को पुत्र कह रहा है, कभी अपने को नाना कह रहे हैं। अब देखो कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखो तो आप है कौन, देह है, मन है, इंद्रिय है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं तत्वात् प्रच्युत। आप समझो, आप आपके बारे में जो कह रहे हैं, आप आपके बारे में जो मान रहे हैं, उसी में ही कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझो, कोई व्यवस्था दिखती ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी यहां कहते हैं कदाचित, कदाचित मानी कभी मन में अहम बुद्धि करके कह रहा है मैं चलित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, कभी देह में अहम बुद्धि करके बैठा है, कभी इंद्रिय में अहम बुद्धि करके बैठा है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो तत्वज्ञानी आत्मविद न अव्यवस्थितम, आत्मविद जो है, जो तत्वदर्शी है, अतत्वदर्शी में कोई निष्ठा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो आत्मदर्शी है, जो तत्वदर्शी है, न अव्यवस्थितम, क्यों, आत्मदर्शनम इत्याह। अब देखो वो सदा सर्वदा आत्मचिंतन ही कर रहा है। तो जो सामान्य जन जो है वो ये देहादि में अहम बुद्धि करके अपने अपने बारे में अनेक प्रकार की मान्यता बना के बैठे हुए हैं। अब समझो, तो मन चंचल है, मन बहिर्मुख है, मन विक्षिप्त है, और इसके कारण क्या होता है, ये चलन होता रहता है। अब समझो, शंकराचार्य जी यहां क्रम दर्शाते हैं, ठीक से समझना है। जो संसारी जन है वो मानते हैं हमारा पतन हो गया तत्व से, मैं संसारी हूं। अब देखो, मैं संसारी हूं माने कि तत्व से हमारा पतन हो गया, तो अपने को संसारी मानना, देह मानना, माता पिता मानना, पिता पुत्र मानना, ये संसारी है, सामान्य जन है। उसी में से दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम। अब समझो, पूर्व
पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के जो निष्काम भाव से किए हुए कर्म जो है, वो कर्म जो है ईश्वर के अनुग्रह के रूप में फलित होते हैं। जब वो ईश्वर के अनुग्रह के रूप में फलित होते हैं, तब ईश्वर के अनुग्रह से ही उनमें मनुष्यत्व मानी कि धर्म में निष्ठा होती है। धर्म में निष्ठा होने के कारण मुमुक्षुत्वम, आप देखो, तो वो साधक बनता है। सामान्य संसारी जन से पुण्य के, आध्यात्मिक पुण्य के कारण, भौतिक पुण्य से आपको ये बाह्य जगत मिलेगा। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आपका कितना बड़ा घर है, या आपका कितना बड़ा व्यापार है, या आपका कितना बड़ा आश्रम है, ये सब भौतिक पुण्य है। आप समझो, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, वो कर्म से जो भौतिक पुण्य उत्पन्न होते हैं, वो भौतिक पुण्य के कारण ये बाह्य जगत में हमें बहुत कुछ सिद्ध होता है। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए हमें आध्यात्मिक पुण्य की आवश्यकता है, जिसके कारण मन में ये मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब वो साधक, माने कि ये बाह्य जगत से उनको जब वैराग्य होता है, वो साधक बनता है। तो शंकराचार्य जी ये क्रम में ये दूसरी बात कहते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। समाहिते तु मनसि, समाहिते तु मनसि कदाचित कदाचित तत्वभूतं तत्वभूतं प्रसन्न आत्मानं मन्यते, प्रसन्नमात्मानं मन्यते। इदानीमस्मि इदानीम् अस्मि तत्विभूतः इति, तत्विभूतः इति। जब उनका मन समाहित हो जाता है, बाह्य विषय से उनके मन में कोई आसक्ति नहीं रहती है। बाह्य विषय प्रसक्तात्मा, तो समाहित चित्त जब उनका हो जाता है, मनसी कदाचित तत्वभूतम, अब देखो, तो वो समाहित मन में उनको तत्व ज्ञान होता है, वो तत्वीभूत है। पहले क्या था? मनीभूत, मन, अब देखो, देहीभूत, अपने को देह मानता था। अब जब शास्त्र उपदेश का श्रवण हुआ, समाहित मन हो गया, मन शांत हो गया, मन में वैराग्य हो गया, सगुरु में वा विगच्छेद, वो गुरु के पास जाता है, गुरु शास्त्र उपदेश करते हैं, तो गुरु मुख से शास्त्र उपदेश के कारण क्या होता है? तत्वीभूत है। आप देखो, अबाधित स्वरूपम, तब वो क्या होता है? प्रसन्नमात्मानं मन्यते इदानीं। पहले अपने को विक्षिप्त, संसारी, भोगी मानता था, अब क्या मानता है? प्रसन्नात्मानं, मैं एक अद्वितीय आनंद स्वरूप हूं। तत्वीभूत ब्राह्मीभूत इति। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से क्रम से जब उनके मन में समाहित चित्त, माने कि उनके मन में वैराग्य होता है, वैराग्य के बाद आप समझो, गुरु मुख से शास्त्र उपदेश के कारण उस तत्वीभूत वो अपने ही स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। तब वो क्या मानता है? आनंद, प्रसन्नमात्मानं इदानीं। अब इदानीं, अब मैं प्रसन्नात्मा हूं, आनंद स्वरूप हूं। अब देखो, अब समझो, तो इस प्रकार से वो अपने बारे में कहता है। पहले समाहित चित्त नहीं था, मैं विक्षिप्त हूं, मैं चलित हूं, मैं देहादि हूं। अब मन समाहित हो गया, मैं प्रसन्न हूं। आप देखो, अब समझो, तो इस प्रकार से मन शांत है, मैं प्रसन्न हूं, आनंद में हूं। मन विक्षिप्त है, मैं चलित हूं। आप देखो,
समझ रहे हो? दोनों मन की अवस्था है। मन चलित है, मैं चलित हूं। मन शांत है, मन विक्षेप रहित है, मैं प्रसन्न हूं। अब तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, न तथा आत्मविद भवेत, न तथा आत्मविद भवेत आत्मनः आत्मनः एक रूपत्वात् स्वरूप स्वरूप प्रचवन प्रचवन असंभवाच्च प्रचवन असंभवाच्च। शंकराचार्य जी कहते हैं, न तथा आत्मविद भवेत, आत्मविद ऐसे नहीं होते। अब ठीक से समझो, कभी चलित है, कभी शांत है, कभी उद्विग्न है, कभी प्रसन्न है। शंकराचार्य कदाचित इसे कहते हैं। लेकिन जो जिसकी बुद्धि पूर्णतः तत्व में निष्ठ हो गई है, आप समझो, वो इस प्रकार से चिंतन नहीं करता है। अब समझो क्यों? आत्मनः एक रूपत्वात्, क्योंकि आत्मा एक रूप है। आत्मा निर्विकारी है, कभी उद्विग्न हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे अनेक रूप जो है वो आत्मा का नहीं है। एक रूपत्वात् स्वरूप प्रचवन असंभवाच्च तत्व अप्रच्युतो भवेत। ये कहानी का है। आत्मा एक अद्वितीय है। मन उद्विग्न है तब भी आप आनंद स्वरूप है। इसलिए मैंने आगे कहा ना, मन अगर रो रहा है, मन विक्षिप्त है, तो आप देखिए, आप विक्षिप्त मन के साक्षी चैतन्य है। अब समझो, मन विक्षिप्त है या मन समाहित है, उससे आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। प्रारंभ काल में साधक अवस्था में समाहित चित्त की अपेक्षा है। आप समझ रहे हो? साधक अवस्था में समाहित प्रसन्न मन की जो है वो अपेक्षा रहेगी वहां पर। इसीलिए भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त ही विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। उनका मन प्रसन्न है क्योंकि वो राग द्वेष के अधीन नहीं है। भले वो विषयांतरण माने कि विषय ग्रहण कर रहे हैं, विषय इंद्रियों से विषय ग्रहण हो रहे हैं, इंद्रिय विषय में चलित हो रही है, फिर भी वो प्रसन्न है क्योंकि राग द्वेष के अधीन नहीं है। और वो जो प्रसाद है, वो जो प्रसन्नता, निर्मलता जो मन की है, उसके कारण ये बाह्य जगत के दुख जो है वो भी शांत हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। पहले विक्षिप्त चित्त था राग द्वेष के कारण, अब राग द्वेष पर अपना प्रभुत्व होने के कारण मन उनका प्रसन्न है। अब समझ, एक बार मन आपका निर्मल प्रसन्न हो गया, फिर क्या है? प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन शांत निर्मल है, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, उनकी बुद्धि आत्म तत्व में निष्ठ हो जाती है। और एक बार आत्म तत्व में निष्ठ हो गई, फिर क्या है? प्रचवन असंभवात। आत्मा एक अद्वितीय स्वरूप होने के कारण फिर आत्मा से कोई प्रचवन पतन हो संभव ही नहीं है। आप समझो, मन की क्या अवस्था है? मन चलित है, मन समाहित है। तत्व ज्ञान के बाद मन की विशेष अवस्था की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो ये ठीक से।
जब तक हमारी तत्व में निष्ठा नहीं होती है तब तक ये प्रसमाहित चित्त, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, ये सब आवश्यक है। लेकिन एक बार जिसके आत्म तत्व में निष्ठा हो गई है और आत्मा सदा सर्वदा एक रूप है, निर्विकारी है, निष्कल है, निष्क्रिय है, फिर मन की विशेष अवस्था की अपेक्षा नहीं रहेगी। आप समझ रहे हो? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा का एक बार तत्व ज्ञान हो गया, न प्रचवन, फिर आत्मा से कभी भी प्रचवन संभव ही नहीं है। आप देखो, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न प्राप्य एनाम प्राप्य विमुख्यति, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के बाद फिर उसकी कोई च्युति नहीं है। आप समझे? फिर मन की जो भी अवस्था है, देह की जो भी अवस्था है, आप समझे? मन देखो, इसीलिए मैं पहले से कहती हूं, मन की एक विशेष अवस्था को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, आप समझो, ब्राह्मी स्थिति माने क्या है? तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते, ये ब्राह्मी स्थिति जो है, तत्वीभूत जो है, किसको कहते हैं? अब तो आगे शंकराचार्य जी समझाते हैं, सदा एव ब्रह्म अस्मि इति अप्रच्युतः भवेत् तत्वात् सदा अप्रच्युत आत्मतत्वदर्शिनः भवेत् इति अभिप्रायः। सदा एव ब्रह्म अस्मि इति, सदा सर्वदा मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। पहले भी मैं ब्रह्म था, अभी भी मैं ब्रह्म हूं। पहले मैं साधक था, मैं जीव था, अब मैं ब्रह्म हूं नहीं। अब समझे? सदैव ब्रह्म अस्मि इति, अब देखो, मैं वो सत्स्वरूप ब्रह्म हूं, ये उनका निश्चय है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। अब इति अप्रच्युतः तत्वात् सदा अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनः, सदा सर्वदा वो तत्व का ही दर्शन करता है। बाह्य जगत में भी वही तत्व का दर्शन है, ये देहादि में भी वही तत्व का दर्शन है। देखो, इसीलिए आगे मैं आपको समझा गई कि अन्वय की अपेक्षा है, सदा सर्वदा व्यतिरेक नहीं है। अब समझो, बहुत सारे वेदांती लोग हैं ना, ये व्यतिरेक में ही पड़े रहते हैं। नहीं, व्यतिरेक किसका करेंगे आप? अब समझो, ये सब मिथ्या है, क्यों गड़बड़ करते रहते? है ही नहीं। आप समझो, तत्वदर्शी की दृष्टि से देखते हैं तो व्यतिरेक की संभावना ही नहीं है। आप समझो, बहुत बड़े ज्ञानी है, वैरागी बाबा है, किससे वैराग्य करेंगे? है ही नहीं। अब ये पूर्ण अध्याय, ये जो पूर्ण वैतथ्य प्रकरण के द्वारा हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जगत है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो किससे उसको वैराग्य होगा? कौन वैरागी बाबा? आप समझो, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अब समझो, कौन वैरागी बाबा? जब है ही नहीं
वही तो हम सिद्ध कर रहे, वही तथ्य प्रकरण में सिद्ध क्या कर रहे हैं, ये जगत ही नहीं है। और जिसकी आत्म तत्व में निष्ठा हो गई है उनकी दृष्टि से ये जगत है ही नहीं, हम सब। तो उनके पतन की संभावना कहां पर है? अप्रच्युतो भवेत् माने क्या है? सदा अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन है। सदा सर्वदा एक अद्वितीय आत्म तत्व का वो दर्शन कर रहा है। यहां जो कुछ भी है सर्वम खलु जब ब्रह्म में हमारी निष्ठा हो गई है, तत्व में हमारी निष्ठा हो गई है, तो वो प्रच्युति की पतन की संभावना ही कहां पर है? क्योंकि आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तत्वीभूत आत्मा राम तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्। आप समझ, आपकी ब्रह्मनिष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार बाह्य जगत में व्यवहार करते हुए भी आपकी किसी प्रकार से प्रच्युति होती ही नहीं है। अप्रच्युतो भवेत्। आप देखो, अप्रच्युत मान क्या है? अप्रच्युत रहो आप सब, अप्रच्युत भवेत्। आप देखो, अप्रच्युत मान क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन है भवेत्। आप देखो, अप्रच्युत आत्मा का कभी पतन नहीं होता है, आत्मा का कभी कोई विकार नहीं है। एक अद्वितीय निर्विकारी आत्म तत्व में आपकी प्रतिष्ठा हो गई है, आपकी निष्ठा हो गई है। जब तक ये अप्रच्युत आत्मा में आपकी निष्ठा नहीं होगी तब तक अप्रच्युत आप नहीं हो सकते। ये विकारी जगत में निष्ठा करके बैठे हैं, इसलिए विकार होता रहेगा। लेकिन अप्रच्युत आत्म तत्व में आपकी निष्ठा हो गई। तो शंकराचार्य जी यहां 2 श्लोक के यहां अवतरण करते हैं। यह अप्रच्युत आत्म तत्व है। आत्म तत्व निर्विकारी है, उपाधि कोई भी हो सकती है, किसी भी उपाधि हो सकती है, कितने भी नाम रूप बना दो, आप कितने भी अलंकार बनाइए, सुवर्ण सुवर्ण ही रहता है। आप समझो, अब कितने ही सुंदर अलंकार बना के रख दो, सुवर्ण में कोई प्रच्युति नहीं है। समझ रहे हो? उसी प्रकार से आप कितने भी बड़ी बड़ी उपाधि बना के रख दो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी की उपाधि के कारण के आत्मा ऊर्ध्व हो जाएगा, अधो योनि के कारण, अधो उपाधि के कारण के आत्मा का पतन हो जाएगा? नहीं। आप समझो, उपाधि में सात्विकता हो सकती है, उपाधि में महानता हो सकती है, उपाधि में अल्पता हो सकती है, उपाधि में निकृष्टता हो सकती है, तत्व तो कुछ नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी गीता के 5वें अध्याय का श्लोक कर दर्शाते हैं कि किसी भी निकृष्ट उपाधि में अभिव्यक्त होते हुए भी आत्मा अप्रच्युत है। अब समझो ठीक से, कितनी भी निकृष्ट उपाधि क्यों न हो, उपाधि की निकृष्टता के कारण, उपाधि की तामसिकता के कारण आत्मा में कोई प्रचवन नहीं है। भाष्य पढ़ेंगे। शुनि चैव श्वपाके च, शुनि चैव श्वपाके च, समं सर्वेषु भूतेषु, समं सर्वेषु भूतेषु इत्यादि स्मृतेः, इत्यादि स्मृतेः। अब पूरा श्लोक क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। विद्या विनय संपन्न माने कि अत्यंत सात्विक उपाधि है। आप समझो ये, तो अत्यंत सात्विक उपाधि के होने के कारण क्या ब्रह्म सात्विक हो गया?
गीता प्रेस जो है ना, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, आप समझो। तो उसमें लिखा है 12वां अध्याय 18वां श्लोक, वो गलत है, 5वां अध्याय है। ये जो श्लोक है वो श्लोक जो है वो 12वां अध्याय का नहीं है, गीता का 5वां अध्याय है, आप समझो। तो 5वें अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं अब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, अब शुनि चैव स्वपाके च। तो विद्या विनय संपन्न मानी सात्विक उपाधि है। गवी हस्तिनी राजसिक उपाधि है, और तामसिक उपाधि क्या है? शुनि चैव स्वपाके च। अब देखो, शुनि मानी कुत्ता, कुत्ता वो होता है वो कुछ भी खा लेता है, आप समझो। तो कुत्ते में ये सब सप्तमी विभक्ति है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में विद्या के साथ क्या होना चाहिए? आप देखो, विद्या के साथ साथ विनय भी आवश्यक है, आप समझो। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, बहुत कुछ साथ रहना चाहिए। विद्या है तो विनय भी होना चाहिए, अहंकार नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। विद्या विनय संपन्न, उसी प्रकार से बल है तो बल के साथ दया भी होना चाहिए। बल के साथ अगर दया नहीं है तो दूसरे पर क्या करेंगे? अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। धन है तो धन के साथ दान होना चाहिए। धन एकत्रित करने के लिए नहीं है, धन भोग के लिए नहीं है। अर्थम न तु भोगा, देखो ये भागवत में, अर्थम न तु भोग, ये अर्थ जो है, ये धन संपत्ति जो है वो भोग के लिए नहीं है। तो बोले ये अर्थ संपत्ति किसके लिए है? धर्म के लिए है। धर्म 3 ही है, यज्ञ दान तप, आप समझ। जगत कल्याण के लिए आप यज्ञ करिए, अपने कल्याण के लिए तपश्चर्या करिए, अन्य के जीवन के लिए आप दान करें। तो धन संपत्ति अगर आपके पास है वो आपके भोग के लिए नहीं है, धर्म के लिए है, दान करना है। उसी प्रकार से सत्ता जब होती है तो सत्ता के साथ न्याय भी होना चाहिए। दुर्योधन को सत्ता मिल गई, न्याय नहीं था, आप समझ रहे? विद्या और विनय साथ में जाता है, बल और दया साथ में होती। दया मानी अहिंसा, आप समझे। सत्ता और न्याय होता है और संपत्ति और दान धर्म होता है। अच्छा, इसीलिए भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण। ये ब्राह्मण है, लेकिन कैसे ब्राह्मण है? नाम से चतुर्वेद नहीं है, संपन्न, वो विद्या का संपन्न किया है उसने, और साथ में विनय भी है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण माने अत्यंत सात्विक उपाधि है। गवी हस्तिनी, गाय में, हस्ती हाथी में, शुनि कुत्ते में, स्वपाके कुत्ते को मांस खाने, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल में, पंडिताः समदर्शिनः। क्यों? ब्रह्म सर्वत्र, समदर्शी माने ब्रह्मदर्शिनः। सम माने इक्वल नहीं, आप समझो, गड़बड़ मत करो। सम माने इक्वल नहीं है, सम ब्रह्म का नाम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, आप देखो 5वें अध्याय में ये ब्रह्म जो है निर्गुण निर्दोष है,
और वो ब्रह्म क्या है? समम ब्रह्म। समान नहीं, समम ब्रह्म। ये समम ब्रह्म सर्वत्र एक अद्वितीय है। तामसिक उपाधि में भी अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन है। शून्य चैव स्वपाके च। अब देखो, आत्मा की कभी भी प्रच्युति नहीं होती है। तामसिक उपाधि होने पर भी आत्मा में कोई प्रच्युति नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, कोई पतन नहीं है। उतना ही नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। 13वें अध्याय का जो 28वां श्लोक जो है वो क्या कहते हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। अब देखो, सर्व में परमात्मा ही है। विनश्यत विनश्यंतम य पश्यति स पश्यति। ये सब विनाशी है, संपूर्ण जगत विनाशी है। विनश्यंत, आत्मा विनाशी, देह विनाशी है, लेकिन विनाशी देह में अविनाशी आत्मा अभिव्यक्त हो ही रहा है। वो जो अविनाशी आत्मा जो अभिव्यक्त हो रहा है, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वो देखता है। इसका अर्थ क्या हो? बाकी के लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं। आप सब अप्रच्युतो भवेत् माने कि कभी भी उनका पतन नहीं है। अपनी उपाधि ही नहीं, अन्य उपाधि में भी उनके दर्शन की च्युति नहीं है। आप समझ रहे? आत्मा अप्रच्युत है, लेकिन उनके दर्शन में भी क्या है? कभी च्युति नहीं होती। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, ही नेवर मिसेस ब्रह्मन। कई बार हम कहीं जाते हैं तो हम बहुत कुछ देखना चूक जाते हैं। वी मिस टू सी दैट। आप देखो, कभी हम नहीं देखते, हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देखते हैं। लेकिन जिसकी आत्म तत्व में निष्ठा हो गई है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यन्तम अविनश्यत। ये विनाशी जगत जो है, विकारी जगत होते हुए भी ब्रह्म जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो निर्विकारी है। समझ रहे हो? कहीं बाहर नहीं देखो। इसीलिए मैं ये बियॉन्ड शब्द से, बियॉन्ड द माइंड, व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड? बियॉन्ड द माइंड कहेंगे तो द्वैत हो गया। ब्रह्म मन से पर है नहीं, मन भी ब्रह्म ही है। देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। तो किससे पर जाना है आपको? अब समझो, विशेष देश, विशेष काल, विशेष मन की अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कह के गए कि चलित मन को अनुसरण करके कहते हैं मैं चलित हूं। समाहित मन का अनुसरण कहते हैं मैं ब्राह्मीभूत, मैं आनंद में हूं। नहीं, मन की विशेष अवस्था समाधि नहीं है, मन की विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब देखो क्यों? विनश्यत्सु अविनश्यंतम। विनश्यत्सु, ये जितने भी विनाशी वस्तु जो है सब में आत्मा एक समान रूप से अविनश्यंतम स्वरूप अप्रच्यवनम। आप देखो, अब समझ। इसलिए स्वामी जी ही नेवर मिसेस ब्रह्मन। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुत। कर्म की दृष्टि से भी वो ब्रह्म को कभी भी उसकी च्युति नहीं होती है। कर्म करते हुए भी उनकी ब्रह्म में ही निष्ठा होती है। अब समझ।
इसीलिए वो भजगोविंदम का जो शंकराचार्य का श्लोक जो है ना बहुत सुंदर है। योग रतो व भोग रतो व, योग रतो मन को, मन को समाहित करके बैठ गया है। भोग रतो मन की अनेक प्रकार के भोग कर रहा है, मन प्रचलन है, प्रच्युत हो गया। संगरतो व संग विहीन, अनेक लोगों के बीच में है या अकेला है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है। मन की विशेष अवस्था योग और भोग हो सकती है, बाह्य जगत की दृष्टि से एकांत भी होता है, अनेक लोग में भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो बाह्य परिस्थिति हो या मन की अवस्था हो, उससे ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहता है। एक बार तत्वीभूत है, अब जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो गई है, एक बार जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो गई है, उनके लिए फिर ये कुछ भी नहीं। आप समझे? विशेष देश, विशेष काल, विशेष मन की अवस्था, विशेष देह की अवस्था नहीं। उद्धव जी भी जब 11वें स्कंद में आप देखिए, उद्धव जी भगवान के पास गए, भगवान आप ही आपके अवतार रूप का त्याग कर देंगे। तो भगवान मैं कैसे जीवित रहूंगा, क्योंकि आपके वस्त्र ही मैं धारण करता हूं, आपका अन्न जो है, जो शेष अन्न रहता है वो अन्न मैं ग्रहण करता हूं। आपके जीवन से मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूं? तब भगवान ये परमात्मा तत्व का उपदेश करते हैं। उद्धव गीता जिसको कहते हैं, आप पढ़ो उद्धव गीता। ये कथा क्या है? ये सप्ताह करता है, भागवत सप्ताह, सब नाटक है। नाचते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं। भागवत क्या है? पढ़ो उद्धव गीता, वही तत्व ज्ञान है। वेदांत की जितनी भी प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया का उपदेश भगवान ने उद्धव को किया है। अब सब एक बार वो तत्व में आपकी निष्ठा हो गई, सवम सर्वेषु भूत इत्यादि स्मृते, शंकराचार्य जी कहते हैं स्मृति, स्मृति मान की भगवत गीता में भी भगवान यही दर्शाते, स्वरूप अप्रचवने च स्मृतिम दर्शयति। फिर उसकी स्वरूप से कभी भी च्युति नहीं होती है, कभी पतन नहीं होता है। एक बार किसी ने महाराज श्री से पूछ लिया, महाराज जी युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ये पांडित्य रहता है, हम प्रवचन भी हम करेंगे, बहुत महात्मा थे वो भी, लेकिन महाराज जी जब वृद्धावस्था आएगी ये शास्त्र का भी विस्मरण हो जाएगा तो क्या होगा? महाराज ने बोला तो क्या हो गया? एक बार ब्राह्मी स्थिति हो गई, फिर उपाधि की जो भी अवस्था है, फिर वो शास्त्र का भी विस्मरण हो जाएगा, तो क्या उनकी तत्व से च्युति हो जाएगी? नहीं। अब समझ रहे हो? महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि एक बार आपकी ब्रह्म में स्थिति हो गई, फिर देह की कोई भी अवस्था, विस्मरण भी हो सकता है, वो पागल भी हो जाएंगे। उनके व्यवहार में भी कुछ अस्वीकार्य भी होगा उनके व्यवहार में, क्योंकि वो वृद्धावस्था में सब होता है। अब समझ, ये सा ब्राह्मी स्थिति पार्थ तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। अब ऐसे बन जाए, रहो तत्व से कभी भी च्युति न हो जाए, ऐसे हो। कोई भी अवस्था है, आप समझो। और इसीलिए
स्वरूप अप्रचवन, किसी प्रकार से स्वरूप में से हमारी च्युति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं अप्रच्युत है, आत्मा निर्विकारी है, आत्मा एक अद्वितीय है। और इसलिए निर्विकारी आत्मा में जिसकी निष्ठा हो गई है, उनसे कभी भी कोई प्रच्युति की संभावना ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अच्युत आत्म तत्व दर्शन है। अब देखो, आत्मा ही अप्रच्युत है, आत्मा का कभी पतन हुआ ही नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित। अब समझ, आत्मा कदाचित, कभी भी आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, कभी भी आत्मा का पतन हुआ ही नहीं है। यही तो वही तथ्य प्रकरण है। आप पहले संसार है कहते हो और फिर पतन की बात करते हो, संसारी बन गया। लेकिन पहले संसार है तो सिद्ध करो, सिद्ध नहीं होता। वही तथ्य प्रकरण में यही हम सिद्ध करके गए कि ये जगत है ही नहीं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी अंतिम कारिका में कहते हैं तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। आप समझो, पंडिताः समदर्शिनः। उपाधि कोई भी हो सकती, संबंध भी कोई भी हो सकता है। आप समझो, सुहृद मित्र आदि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। मनुष्य में जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में अनेक प्रकार के हमारे संबंध हो सकते हैं। सुहृद, अचानक आपको कोई मदद की आवश्यकता है और कोई आगे आपको सहाय करके चले जाता है, वो न उनका कोई परिचय देता है और न तो कोई उपकार की अपेक्षा है उनको। सुहृद कहते हैं। सुहृद मित्र, मित्र माने कि जिसके साथ आपकी बनती है, मिद्यते, स्नेह संबंध है जिसका। सुहृद मित्र अरि, अरि माने शत्रु, आपका अनिच्छनीय करने का जो सोचता है, आपका अहित करने वाला जो। मध्यस्थ, केनापि पक्षम न भजति, मध्यस्थ। द्वेष्य, आपको द्वेष करने वाला है। बंधु मान के आपका किसी का संबंध है आपका। साधुष्वपि च पापीषु, साधु है, शास्त्रानुकारिण है, शास्त्रोक्त जीवन जी रहा है। पापीषु, जो अपने मन से जीवन जी रहा है, जो उसको शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। इतने प्रकार के ही मनुष्य होते हैं जगत में। सुहृद मित्र अरि, ये तीन हुए। मध्यस्थ, उदासीन, द्वेष्य, बंधु, ये और 4, 7 हो गए। साधु स्वपि च पापीषु, 8 और 9। मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये 9 प्रकार के ही संबंध होंगे आपके। सर्वत्र समदर्शन, छठे अध्याय। तो मनुष्य की दृष्टि से कोई आपका अहित भी करेगा, अहित करने वाला है, वो भी क्या है? सर्वत्र समदर्शन है। कोई बंधु है आपका, कोई मित्र है आपका, कोई द्वेष्य है आपका, तो अन्य मनुष्य आपके साथ जिस प्रकार से संबंध करते हैं वो संबंध ही इतना ही होंगे। समझ रहे हो? सुहृद मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, आप देखो, उससे अधिक कोई नहीं होगा। तो जिस प्रकार से वो आपके साथ व्यवहार कर रहा है, भले वो द्वेष्य के रूप में व्यवहार कर रहा है, भले वो अरि शत्रु के रूप में व्यवहार कर रहा है, लेकिन शत्रु में भी आप क्या है? सर्वत्र समदर्शन है। आप समझो, सर्वत्र एक समान रूप से आप ब्रह्म का दर्शन करते हैं।
और एक बार जिसकी ये दृष्टि हो गई, तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तत्व से उनकी प्रच्युति कभी भी नहीं, क्योंकि प्रच्युति के लिए जो कारण हमें हेतु चाहिए वो हेतु है ही नहीं, क्योंकि जगत ही नहीं है। समझ रहे हो? आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं जिसके कारण आपका पतन हो सकता है। असतः भावः न विद्यते, ये असद विकारी जगत का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर कहां आपकी च्युति होगी? किससे आपको वैराग्य करना है? किससे आपको भागना है? तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, आप समझो, सा काष्ठा सा परागति। और इसीलिए जिसने ये पूर्णतः समझ लिया है कि ये जगत जो है जागृत जगत है या स्वप्न जगत है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, और इसलिए आत्मा से उनकी कभी भी च्युति नहीं होती। ये हो गया हमारा वैतथ्य प्रकरण। अब अद्वैत प्रकरण है। शंकराचार्य जी यहां बहुत सुंदर कहते हैं। अब दिवाली के दिन आ रहे हैं, परसों से दिवाली का आरंभ है, रमा एकादशी। तो बहुत अच्छा दिन है, लाभ पंचमी कहते हैं जिसको, 29 अक्टूबर के है। तो हमारे ये अद्वैत प्रकरण का आरंभ हम 29 अक्टूबर लाभ पंचमी के दिन करेंगे। ठीक है, उसी के दिन हम ये 18वां अध्याय का जो गीता का हम गुजराती में करते हैं शाम को, सायंकाल को, वो भी हम 19 अक्टूबर को, अब हम 19 अक्टूबर को मिलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।